बात है 1924 की, जब शचीन्द्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी और खुद राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन मतलब HRA बनाया था। हाँ, HRA। और इस ऑर्गेनाइजेशन ने, इस संगठन ने कई जोशीले नौजवानों को खींचा अपनी तरफ। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये नाम भी जुड़े बाद में। सही कहा। पर सवाल ये है कि इस संगठन का असल मकसद क्या था? देखिए, HRA का लक्ष्य तो बिल्कुल साफ था। वो चाहते थे हथियारबंद क्रांति, मतलब सशस्त्र क्रांति करके भारत से ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकना। अच्छा। लेकिन जाहिर है इतने बड़े काम के लिए पैसा चाहिए, हथियार चाहिए, दोनों भी सख्त जरूरत थी। और बस इसी जरूरत ने, आप कह सकते हैं, काकोरी कांड की भूमिका तैयार कर दी। और फिर वो दिन आया। जाहिर है इस घटना के बाद तो अंग्रेज बौखला गए होंगे, धरपकड़ शुरू हुई होगी। हाँ, जबरदस्त। इन क्रांतिकारियों तक वो पहुंचे कैसे फिर? तो यही पर मुखबरी और विश्वासघात का वो दुखद पहलू सामने आता है। अच्छा। कुछ अपने ही लोगों की गद्दारी और अंग्रेजों के जासूस, इनकी वजह से गिरफ्तारियां तेज हो गई। और एक मजेदार बात यह है कि कुछ क्रांतिकारियों की पहचान कैसे हुई? लखनऊ के एक होटल में उनके कपड़े छूट गए थे और लिखावट के नमूने मिले थे। अरे हाँ, उससे पहचान हुई। पर हाँ, चंद्रशेखर आजाद वो कभी हाथ नहीं लगे। हाँ, उनके बारे में सुना है। शायद इसीलिए बिस्मिल उन्हें मजाक में क्विक सिल्वर कहते थे, पारा। अच्छा। हाँ, मतलब जो हाथ नहीं आता। हाँ, बिल्कुल वही। बिस्मिल तो पकड़े गए, उन्हें गोरखपुर सेंट्रल जेल लाया गया। सुना है वहां बैरक नंबर 7 में रखा गया था उन्हें। जी हाँ, बैरक नंबर 7। और वो आज भी उनके नाम से जानी जाती है, संरक्षित है। वहां उन्होंने करीब 4.25 महीने गुजारे। और कहते हैं इसी जेल में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी। हाँ, इसी जेल की कोठरी में निज जीवन की एक छटा पेंसिल से लिखी थी, रजिस्टर के पन्नों पर। कमाल है। और फिर उसे मुनीश्वर अवस्थी नाम के एक साथी थे, वो बड़ी होशियारी से रिश्तेदार बनकर जेल से बाहर लाए और फिर स्वदेश अखबार के संपादक थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी, उन तक पहुंचाया। सोचिए किन हालात में वो लिख रहे होंगे। वाकई। फिर आया वो दिन, 19 दिसंबर 1927, जब उन्हें गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। हाँ। एक किस्सा सुना है कि फांसी से ठीक पहले वो कसरत कर रहे थे। जी बिल्कुल। जब जेलर ने पूछा भी कि ये क्या कर रहे हैं, तो बोले, मैं माँ भारती के चरणों में चढ़ने वाला फूल हूँ, इसे मुरझाया हुआ नहीं, तरोताजा